In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा सीरीज़ मैथमेटिक्स क्लास 12 पे स्टार्ट है। क्वेश्चन 6 में जो पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 6 के कुछ क्वेश्चन हमने हमारी प्रीवियस जो क्लास है उसमें किए हैं। इस क्लास के अंदर हम मज़ीद 3 क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 इंशाल्लाह। आप देखें लिमिट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो 13 है उसको ज़रा गौर से देखिए। लिमिट x reaches to 0 and 2x minus 4x minus 8x minus 1 divided by x plus 2। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि अगर इस तरह की लेंथी क्वेश्चन हो ना, इसके लिए कोई फार्मूला वार्मूला रेशनलाइज नहीं होगा। आप एक सोचिए, एक दफ़ा देखो 0 इसमें पुट करो तो ये 1, देखो किसी भी पावर में जब 0 आ जाते हैं ना, आपको पता है वो 1 के बराबर हो जाते हैं। तो ये 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे -3 से 1 माइनस करो तो -2, नीचे आपके पास 2, तो मतलब इसका आंसर -1 आएगा। तो इस पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई आगे पीछे हाँ कंजुगेट इस तरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाइंग लिमिट, इसका सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने से आपको पता है लिमिट को नहीं लिखते। 2x की जगह आप 0 माइनस 4, x की जगह आप 0 माइनस 8 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है ना, ये सारा 1 के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ देखें, यहाँ से 1 प्लस 1 -1 कैंसिल, बाकी ऊपर क्या बचा -2 और 2 और 2 कैंसिल -1। लेकिन इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है, हैंड्स करके ना, पूरे सवाल लिखने के बाद हाँ, लिमिट x reaches to 0 2x minus 4x minus 8x minus 1 divided by x plus 2 किसके बराबर आया, -1 के बराबर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, परफेक्ट आंसर है। तो ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आसान भी है और थोड़ा सा टेक्निकल है। अब हम आएंगे क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 देखें। क्वेश्चन 14 क्या है, लिमिट x reaches to 0 1 प्लस 7x और 1 माइनस 9x और इसके ऊपर पावर क्या है 1 ओवर x। देखो जब भी इस तरह की कोई क्वेश्चन हो, याद रखिए जब भी पावर में आपके पास कोई फ्रैक्शन में पावर आए और अंदर आपके पास x y हो, वेरिएबल हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको चाहिए 7x। पहले एक काम करो, देखो इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, लिमिट x reaches to 0, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ 1 प्लस 7x के ऊपर अलग से पावर 1 ओवर x और इसके नीचे भी ये पावर अप्लाई करूँ 1 माइनस 9x 1 ओवर x कर सकता हूँ ना। इधर मैंने क्या किया, इसके ऊपर अलग अलग से दोनों जो पावर था ना, दोनों के ऊपर अप्लाई किया। यहाँ पे इसके ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी। अब इसके बाद एक चीज़ ये कर रहा हूँ,
लिमिट x reaches to 0, अच्छा 1 + 7x, ठीक है, 1/x, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7/7, क्योंकि मुझे ना इस x के साथ 7 चाहिए। इसकी वजह एक फार्मूला बन रहा होता है, वो फार्मूला क्या है मैं बताऊँगा। मैं फार्मूला लिख नहीं रहा, डायरेक्ट मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है, लेंथी ना हो। और डिवाइडेड बाई 1 - 9x, इसके साथ भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 9 है ना, मल्टीप्लाई 9/9 कर रहा हूँ। 7/7 9/9 खुद से ऐड किया है। आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं ना तो इस तरह ऐड करेंगे कि एक काट के दोबारा वही बन जाए। सिर्फ 7 डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, डिवाइड भी 7 करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, लिमिट x reaches to 0, अगर मैं इसको कुछ अब यूँ लिखूँ कि 1 + 7x, ठीक है, अच्छा मुझे दरअसल चाहिए था यहाँ पे 7, अब ये मल्टीप्लाई हो के क्या होगा 7x, और ये 7 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस 7 को बाहर, ये इसके साथ 7x चाहिए था मुझे। यहाँ पे जो भी चीज़ है ना इसी का रेसिप्रोकल चाहिए मुझे, एक फार्मूला बन रहा होता है ऐसे। डिवाइडेड बाई नीचे भी ऐसा करो 1 - 9x, ठीक है, 1/9x, और ये जो दूसरा 9 है वो ऊपर वाला 9 बाहर निकालो। अब ये जो लिमिट है ना, आप ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ लिख सकते हैं। जो लिमिट है ना वो ऊपर भी अप्लाई हो रहे होते हैं और नीचे टर्म के साथ भी। तो देखो लिमिट, अब आपने देखो ये पता है जब भी 1 कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और यहाँ जो भी नंबर होगा, और से यहाँ जो भी नंबर होगा इसकी पावर में रेसिप्रोकल हो, लिमिट के साथ 1 प्लस कोई भी नंबर हो और उस नंबर का रेसिप्रोकल पावर में मौजूद हो, तो ये बराबर होता है, अच्छा एक लॉगरिथम के बराबर, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ई के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अप्लाई यहाँ लिमिट अप्लाई करें आप, लिमिट अप्लाई करने से ना ये पूरा टर्म, ठीक है, जिसमें 1 हो और कोई सा भी नंबर हो और यही नंबर यहाँ पर रेसिप्रोकल में मौजूद हो, इधर नंबर हो वही रेसिप्रोकल में मौजूद, तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉगरिथम ई के। अब ई के ऊपर अच्छा पावर आएगा +1, याद रखो। अब यहाँ पे माइनस से कोई ना कोई तो फर्क होगा ना, नीचे आएगा। अगर आपके पास बीच में देखो, बीच में प्लस हो तो ई के ऊपर पावर 1 प्लस में आएगा, और बीच में माइनस हो तो ई के ऊपर पावर किस में आएगा, -1। बाकी इसके ऊपर ये 7 और इसके ऊपर क्या है 9, ठीक है। तो E7 डिवाइडेड बाई E-9, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा E7 + 9, तो फाइनल आंसर क्या आया ना 16। तो हेंस नेचुरल लॉगरिथम के ऊपर ये इसका आंसर, ये इसका आंसर क्लियर है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला भी थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। डायरेक्ट आप लिमिट देखो, जिस तरह यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे ना, होगा क्या, यहाँ 0 आएगा, इधर 0 आएगा, 0 समथिंग इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ से भी यहाँ 0 आया ना तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी भी आए ना पावर में तो अनडिफाइंड कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ 0 रखे 1 आएगा, यहाँ 0 रखे 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड। अब इसके लिए भी कुछ ऐसा करना होगा कि डिफाइन बन जाए, उसके लिए काम है, इसके लिए काम है कि लिमिट को डिफाइन करना है। हाँ, पहले डिफाइन करके फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, देखो लिमिट x reaches to 0, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ ax - bx, ये पेपर के हवाले से बहुत अहम है ये वाला क्वेश्चन। इधर देखो ना, इसको बोलो आ रहे बस। अगर मैं
इधर -1 और +1 लिखूँ, लिख सकते हैं ना, 8 पे क्या है, कैंसिल होके वही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x reaches to 0 ax +1 माइनस bx -1 ओवर x, ये समझ में आया। ax +1 माइनस bx, हाँ माइनस bx -1, यानी आगे पीछे करके लिखा है। ax के साथ +1 लिखा, माइनस bx के साथ -1। अब अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, लिमिट x reaches to 0, अगर मैं इसको ax +1 माइनस कॉमन ले लो तो bx -1 लिख सकता हूँ ना। यहाँ से ये कॉमन ले लिया, यानी यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे क्या आएगा x, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा नीचे क्या आ गया, यहाँ तक समझ में आया, आसान है, बस आंसर आ रहा है। +1 -1 ऐड कर दिया। हाँ नहीं, यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लिया ना, तो अंदर ये प्लस जाएगा, ठीक है। bx ये माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं ये x इसके, हाँ ये x इसके नीचे है, ये x के नीचे लिखूँगा, तो एक फार्मूला असल में एक फार्मूला बनने जा रहा है ना, हमें बस ये जहन में रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ax +1 के नीचे x आया, माइनस bx +1 के नीचे भी x आया। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अब याद रखो, अगर हमारे पास इस दोनों टर्म के साथ, अब देखो इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है वो पूरे टर्म के साथ है, आपको पता है शुरू से ही, है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं, इस टर्म के साथ लिमिट अलग और इस टर्म के साथ लिमिट। अगर इसी टर्म के साथ लिमिट आ जाए ना, एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूँ, सही है। अच्छा, दोनों के साथ आपने क्या लिखना है, लिमिट। लिमिट अगर कोई सा भी हो, यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकते हैं, बाकी यहाँ ये होना लाजमी है। कहीं पर भी ये एक फार्मूला है दरअसल, यही वाला, कहीं पर भी लिमिट के साथ ये टर्म नज़र आए ना, आपके पास पता है वो ln, ठीक है, ln a यहाँ देखना है, यहाँ पे बीच में माइनस, और ये ln यहाँ क्या है b के बराबर हो जाए। अप्लाइंग लिमिट करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग, ये किसके बराबर आएगा, ln a माइनस ये क्या आएगा, ln दरअसल लॉग ही की तरह है, ln b। अब आपको लोगरिथमिक रूल पता है, अगर कोई चीज़ माइनस में हो, कोई चीज़ माइनस हो रही हो, आप चाहते हैं कि लॉग में एक ही ln या एक ही लॉग के साथ लिखे, तो ये a ऊपर आएगा और जो माइनस में है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यही आपके पास आएगा। हाँ पता है ना लॉग रूल। तो आखिर में आप इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, x इक्वल टू किसके बराबर आया, ln a ओवर b के बराबर। ये आपके पास फाइनल आंसर।